सोचिए, आप एक ऐसी जगह फंस जाएं, जहां समय खुद एक जाल बन चुका हो, जहां एक छोटी सी गलती आपको अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच हमेशा के लिए कैद कर दे। और सबसे खतरनाक बात, जिसे आप बचाने निकले, वही इंसान आपका अतीत भी हो और भविष्य भी। आज की कहानी सिर्फ टाइम ट्रेवल की नहीं है, ये एक ऐसी फैमिली की कहानी है जहां रिश्ते खून से नहीं, समय से जुड़े हुए हैं। और यकीन मानिए, जब इस कहानी का सच सामने आएगा तो आपका दिमाग हिल जाएगा। कहानी शुरू होती है साल 1999 से। एक कार तेज रफ्तार में पुल से गुजर रही होती है। अंदर बैठा होता है एक छोटा लड़का पेरिस, अपनी माँ के साथ। लेकिन अचानक उसकी माँ को सीजर अटैक आता है और देखते ही देखते कार सीधा पुल से नीचे गिर जाती है। पानी में डूबी उस कार से पेरिस किसी तरह खुद को बाहर निकाल लेता है, लेकिन उसकी माँ वहीं अंदर फंसी रह जाती है और कुछ ही पलों में वो अपनी जान गंवा देती है। कट टू साल 2003। 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन पेरिस आज भी उस हादसे को भूल नहीं पाया। उसे हमेशा लगता है, अगर मैंने थोड़ी और कोशिश की होती तो शायद माँ आज जिंदा होती। उसका पिता और परिवार उसे समझाते हैं, लेकिन वो खुद को माफ नहीं कर पाता। अब वो काम करता है कैडो लेक की सफाई का। दूसरी तरफ साल 2022। एक लड़की एली और उसकी छोटी बहन अना दोनों एक ही घर में रहती हैं, लेकिन रिश्ता उतना सीधा नहीं है। एली अपनी माँ की पहली शादी से है, जबकि अना उसके सौतेले पिता डेनियल की बेटी है। डेनियल एली को अपनी बेटी मानता है, लेकिन एली उसे कभी स्वीकार नहीं कर पाई और यही से शुरू होता है असली टकराव। एक दिन एली अपनी माँ से कहती है कि वो कॉलेज में एडमिशन के लिए अपने असली पिता का नाम इस्तेमाल करेगी। ये सुनते ही उसकी माँ गुस्से से भड़क उठती है और कहती है, जब डेनियल तुम्हें अपनी बेटी मानता है तो तुम उसे क्यों नहीं अपनाती। लेकिन इस बार एली चुप नहीं रहती। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ दिखता है और वो कहती है, क्योंकि वो मेरे असली पिता नहीं है। तभी उसकी माँ सच बताती है, जो एली को पता नहीं होती। एली की माँ बताती है, तुम्हारा असली पिता हमें छोड़कर चला गया था जब तुम बहुत छोटी थी। वो किसी और लड़की के लिए हमें छोड़ गया। ये सुनते ही एली अंदर से टूट जाती है और इसी गुस्से में एली घर छोड़कर चली जाती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी रात उसकी छोटी बहन अना अचानक गायब हो जाएगी और यहीं से चीजें बिगड़ने लगती हैं। एली गुस्से में घर छोड़कर अपने दोस्त के यहाँ चली जाती है, लेकिन अगली सुबह उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली होती है। सुबह सुबह उसके फोन की घंटी बजती है। स्क्रीन पर उसकी मॉम का नाम आता है। जैसे ही एली कॉल उठाती है, उधर से घबराई हुई आवाज आती है। उसकी मॉम बोलती है, एली, अना कहीं नहीं मिल रही, वो गायब हो गई है। एली पहले तो गुस्से में बोलती है, आप मजाक कर रही हैं क्या? अना मेरे साथ नहीं है। लेकिन जब उसकी माँ रोते हुए बताती है कि उन्होंने हर जगह ढूंढ लिया और अना कहीं नहीं मिली, तो एली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत घर लौटती है। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। हर कोई घबराया हुआ, परेशान। और तभी एक और अजीब बात सामने आती है। जिस बोट से एली कल झील से आई थी, वो बोट भी अचानक गायब हो चुकी होती है। सब कुछ इतना जल्दी होता है, एली को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। पहले अना गायब हुई और अब बोट, और अब सीन शिफ्ट होता है 2003 में। पेरिस कडो लेक की सफाई के दौरान लेक के अंदर गहराई तक चला जाता है। इस समय झील का पानी बहुत कम होता है और नीचे का पूरा जंगल जैसा इलाका दिखाई दे रहा होता है। वो हर चीज को ध्यान से देख रहा होता है, जैसे कुछ खोज रहा हो। तभी अचानक उसके शरीर में एक अजीब झटका आता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, सांस तेज हो जाती है। उसे भी एक सीजर अटैक आता है। किसी तरह वो खुद को संभालकर अपनी बोट की तरफ लौटता है, लेकिन जैसे ही वो बोट हटाने की कोशिश करता है, उसे नीचे कुछ फंसा हुआ महसूस होता है। वो कचरा हटाने लगता है और तभी उसके हाथ में आता है एक लॉकेट। पेरिस जैसे ही उस लॉकेट को देखता है, उसका चेहरा सन्न रह जाता है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही लॉकेट उसकी माँ के पास हुआ करता था
और ये वही लॉकेट है जो अना ने एली को दिखाया था। अब ये सोचने वाली बात है, एक ही लॉकेट 2 अलग अलग टाइम में कैसे हो सकता है। और अब सीन शिफ्ट होता है 2022। सर्च ऑपरेशन। अना को ढूंढने के लिए पूरा इलाका छान मारा जा रहा है। पुलिस, लोग, डाइवर्स सब लगे हुए हैं, लेकिन अना का कोई निशान नहीं। उधर एली खुद को रोक नहीं पाती। वो अकेले ही बोट लेकर कडो लेक के अंदर चली जाती है। वो हर जगह अना को ढूंढती है, जंगल, पानी, किनारे, लेकिन कहीं कुछ नहीं। और तभी उसे अचानक एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे वो किसी अदृश्य दीवार के आर पार निकल गई हो। ना कोई आवाज, ना कोई लहर, बस एक अजीब सा झटका। एली रुकती है, चारों तरफ देखती है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल लगता है। वो इस बात को नजरअंदाज कर देती है। कुछ देर बाद थककर वो वापस घर लौटती है, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखती है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि घर के अंदर वही सीन फिर से चल रहा होता है। उसकी माँ, डैनियल, सब उसी तरह बात कर रहे होते हैं जैसे कल हुआ था। एली कंफ्यूज हो जाती है, ये फिर से कैसे हो सकता है। और तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर पड़ती है, और जो वो देखती है उससे उसकी सांसें रुक जाती हैं। खिड़की के बाहर उसे खुद खड़ी दिखाई देती है, वही कपड़े, वही चेहरा, एक और एली। अब एली को समझ आता है, वो जिस अदृश्य चीज से गुजरी थी वो कोई और नहीं, टाइम ट्रेवल था। वो एक दिन पीछे जा चुकी है। और तभी उसे एक और खतरनाक बात समझ आती है, अगर दोनों एली एक साथ दिख गई तो सब कुछ बिगड़ सकता है। इसलिए वो तुरंत उस दूसरी एली की बोट उठाती है और वहाँ से भाग जाती है। और दोस्तों, यही वजह थी कि जब एली पहली बार घर आई थी तो उसकी बोट अचानक गायब हो गई थी, क्योंकि उसे कोई और नहीं, खुद एली ही लेकर भागी थी। अब खेल पूरी तरह बदल चुका है। समय सीधा नहीं, एक लूप बन चुका है। अब तक एली समझ चुकी है कि कडो लेक सिर्फ एक झील नहीं, ये समय का दरवाजा है। वो दोबारा उसी लेक में जाती है, इस बार एक ही मकसद के साथ, किसी भी हालत में अना को ढूंढना है। वो जंगलों के बीच, पानी के अंदर, हर जगह तलाश करती है। और तभी उसे दूर एक बोट दिखाई देती है। एली तेजी से उस तरफ बढ़ती है, और जैसे ही वो करीब पहुंचती है, उसका दिल जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि उस बोट पर अना बैठी होती है। एली की आंखों में राहत आ जाती है। वो तुरंत अना को गले लगा लेती है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। एली गौर करती है, अना के दांत बिल्कुल वैसे ही हैं, जो उसने कुछ दिन पहले निकाले थे, अब भी टूटे ही नहीं। यानी ये वही टाइम नहीं है। एली फिर से किसी और टाइमलाइन में आ चुकी है। वो बिना वक्त गवाए अना को लेकर घर लौटती है, लेकिन घर पहुंचते ही एक और सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा होता है। घर के अंदर उसकी माँ और डैनियल आपस में झगड़ रहे होते हैं, और एली ये सीन पहचान जाती है। ये झगड़ा 1 महीने पहले हुआ था। अब एली समझ जाती है, वो पूरे 1 महीने पीछे आ चुकी है। और सबसे खतरनाक बात, इसी दिन अना पहली बार गायब हुई थी। यानी जो कुछ होने वाला है वो पहले भी हो चुका है। कट टू पेरिस। पेरिस भी उसी रहस्य का पीछा करते करते फिर से कडो लेक में पहुंचता है। उसे यकीन हो चुका है उसकी माँ के सीजर अटैक और इस लेक का कोई गहरा संबंध है। वो सच्चाई जानने के लिए और अंदर बढ़ता है, और तभी वही अदृश्य लहर उसे भी छू जाती है। अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। जब वो आंखें खोलता है, वो किसी और समय में होता है, और तभी उसे जमीन पर एक घायल छोटी बच्ची दिखाई देती है। वो भागकर उसके पास जाता है, और जैसे ही उसका चेहरा देखता है, वो सन्न रह जाता है, क्योंकि वो बच्ची अना होती है। पेरिस तुरंत मदद के लिए लोगों को बुलाता है और अना को उनके हवाले कर देता है। तभी वो आसपास के लोगों से पूछता है, अभी कौन सा साल चल रहा है, और जो जवाब उसे मिलता है वो उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। साल है 1952। अब सब कुछ जुड़ने लगता है। अना 2022 से गायब हुई, मतलब वो अपने समय से 70 साल पीछे पहुंच चुकी है। पेरिस ये सब समझ ही नहीं पाता, लेकिन डर के मारे वो दोबारा लेक में लौटता है ताकि अपने टाइम में वापस जा सके। उधर एली भी
अलग अलग टाइम में फंसती जा रही है। अब एक चीज साफ हो चुकी है, इस लेक में टाइम ट्रेवल पर किसी का कंट्रोल नहीं है और हर बार जब वो ट्रेवल करते हैं उन्हें सीजर अटैक आता है, यानी टाइम ट्रेवल की कीमत उनका शरीर चुका रहा है। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। कट टू एली 2005। एक और टाइम ट्रेवल के बाद एली साल 2005 में पहुंच जाती है। वो इधर उधर देख ही रही होती है, तभी उसकी नजर एक वैन पर पड़ती है और उस वैन में वही लॉकेट टंगा होता है। एली तुरंत अंदर जाती है और लॉकेट उठा लेती है। तभी वहाँ एक लड़की आती है और जैसे ही एली उसे देखती है वो चौंक जाती है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं सेलेस्टे होती है, उसकी माँ। लेकिन यह 2005 की सेलेस्टे है। एली उससे पूछती है, ये लॉकेट किसका है? सेलेस्टे जवाब देती है, ये मेरे बॉयफ्रेंड पेरिस की माँ का है। एली चौंक जाती है, लेकिन अगला वाक्य उसकी पूरी दुनिया तोड़ देता है। सेलेस्टे कहती है, वो मुझे छोड़कर चला गया किसी दूसरी लड़की के लिए। और फिर वो अपनी गोद में एक छोटी बच्ची को उठाती है और कहती है, मैं अपनी बेटी एली का अकेले ख्याल रख रही हूँ। बस यहीं पर पूरी कहानी उलट जाती है। अब एली को सच्चाई समझ आ जाती है। पेरिस उसका पिता है और सेलेस्टे उसकी माँ। मतलब जिस दूसरी लड़की के लिए पेरिस को दोष दिया गया वो कोई और नहीं, खुद एली ही थी, क्योंकि सेलेस्टे ने भविष्य की एली को देखा और गलत समझ लिया और इसी गलतफहमी ने पूरी फैमिली की कहानी बदल दी। एली को अब सब कुछ समझ आ चुका है, कौन कौन है, किसका क्या रिश्ता है और ये टाइम ट्रेवल आखिर कैसे सबकी जिंदगी से खेल रहा है। लेकिन उधर 2022 हॉस्पिटल के अंदर पेरिस बुरी तरह फंसा हुआ है। पुलिस उसे अना के किडनैपिंग केस में शक की नजर से देख रही है। लेकिन तभी टीवी पर एक खबर चलती है, तेज तूफान आने वाला है, डैम खोला जाएगा और पूरा पानी कडो लेक में छोड़ा जाएगा। ये सुनते ही पेरिस के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसे अब एक बहुत बड़ा सच समझ आ चुका है। टाइम ट्रेवल सिर्फ तब होता है जब कडो लेक का पानी कम होता है और अगर डैम खुल गया तो वो हमेशा के लिए 2022 में फंस जाएगा। अब पेरिस किसी भी हालत में वहाँ रुक नहीं सकता। वो हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करता है, पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है, लेकिन इस बार वो रुकने वाला नहीं है। सड़क पर भागते भागते पेरिस एक कार चुरा लेता है और जैसे ही वो ड्राइवर सीट पर बैठता है उसकी नजर सामने बैठे लोगों पर पड़ती है। और सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि जो कार में बैठी होती है वो कोई और नहीं बल्कि सेल्सी उसकी गर्लफ्रेंड और डेनियल होते हैं। लेकिन ये 2022 का टाइम है और उनके हिसाब से पेरिस तो 2003 में ही गायब हो चुका था। सेल्सी उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि उसने इस आदमी को कहीं देखा है, एक अजीब सा कनेक्शन। पर समझ नहीं आता। पेरिस कार लेकर कडो लेक की तरफ भागता है, लेकिन पुलिस उसे घेर लेती है। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, ब्रिज से कूदना, और बिना एक सेकंड सोचे वो छलांग लगा देता है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। जैसे ही वो पानी में गिरता है उसी समय डैम खोल दिया जाता है। पूरा कडो लेक अचानक पानी से भर जाता है और टाइम ट्रेवल का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। पानी का तेज बहाव उसे बहाकर ले जाता है और एक पत्थर से टकराकर पेरिस की वही मौत हो जाती है। यही वजह थी पेरिस कभी 2003 में वापस नहीं जा पाया और सेल्सी को लगा कि वो उसे छोड़कर चला गया, जबकि वो कभी गया ही नहीं, वो तो टाइम में खो गया था। दूसरी तरफ एली अब सब समझ चुकी है। वो 2005 से फिर टाइम ट्रेवल करके वापस 2022 में पहुंचती है और इस बार वो भागती नहीं है। एली अपने सामने डेनियल को देखती है, जिससे वो हमेशा नफरत करती थी, लेकिन अब उसे सच्चाई पता है। डेनियल उसका परदादा है और वही इंसान था जिसने उसकी माँ और उसे संभाला। इस बार एली उसे गले लगा लेती है और नफरत खत्म करके उसे अपनाती है। टीवी पर न्यूज चलती है, अना के केस में संदिग्ध पेरिस ने ब्रिज से कूदकर आत्महत्या कर ली। ये देखकर सेल्सी टूट जाती है, लेकिन तभी एली उसे पूरा सच बताती है।
पेरिस भागा नहीं था, वो टाइम ट्रेवल में फंस गया था और उसने अपनी माँ को बचाया था। ये सुनकर उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि उसने जिस इंसान को धोखेबाज समझा वो बस अपनी माँ को बचाने समय में गया और समय में ही खो गया। अब अगर एक लाइन में समझे तो अन्ना एली की छोटी बहन 2022 से 1952 में गई, वहीं बड़ी हुई पेरिस को जन्म दिया। पेरिस टाइम ट्रेवल करके अपनी ही माँ को बचाता है। एली पेरिस और सेल्सी की बेटी है और सबसे बड़ा ट्विस्ट, एली की बहन अन्ना उसकी दादी होती है। आई होप के मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे और थ्रिल ट्यूब सिनेमा को सब्सक्राइब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।